बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। बेटा आज का जो टॉपिक है वो आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर ही है, लेकिन अभी तक हमने एडिशन ऑफ अ वेक्टर ग्राफिकल मेथड में पढ़ा है। अब हम एडिशन ऑफ अ वेक्टर एनालिटिकल मेथड में पढ़ेंगे, यानी कि फॉर्मुलेशन के जरिए, कैलकुलेशन के जरिए। ओके, अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें एक और टाइप पढ़नी है वेक्टर की, विच इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर, या आप इसको स्केलर क्वांटिटी भी कह सकते हैं। यानी दो नंबर को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपके पास अगर सिमिलर नंबर है तो उस पर स्क्वायर आ जाएगा, वरना वो दो वेरिएबल्स एक साथ लिख दिए जाएंगे। इतनी सी बात है। वेक्टर में भी कुछ ऐसा ही होता है। फिलहाल हम वेक्टर को जो मल्टीप्लाई करते हैं वो उनके नंबर्स के थ्रू करते हैं। ओके, व्हेन अ वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव नंबर, यानी कोई भी वेक्टर अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई होता है अदर देन जीरो, सही है, कि जीरो इज न्यूट्रल, इट इज नॉट नेगेटिव, इट इज नॉट पॉजिटिव, तो मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू वेक्टर जो होगा वो उसके मल्टीप्लिकेबल होगा, सही है, मल्टीपल होगा, यानी कि n मल्टीप्लाई बाय ए। तो आपके पास जो भी वैल्यू होगी वो n टाइम्स हो जाएगी और डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं आएगा, सही। यानी एक वेक्टर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 1 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है और एक वेक्टर आपके पास 2 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है, और दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दोनों पॉजिटिव हैं, तो 2 1 2 क्या होता है, आंसर आएगा 2। मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो आंसर सेम आएगा। नया वेक्टर जो बनेगा उसका आंसर बिल्कुल सेम आएगा, उसका रिजल्टेंट वेक्टर जो कहलाता है, और ना ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करा है, मे बी रिजल्टेंट चेंज हो सकता है। अभी तो मैंने 2 और 1 लिया है, आप 2 और 3 ले लो, 2 3 से 6 हो जाएगा, रिजल्टेंट बड़ा आ जाएगा। बट सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि अगर नंबर पॉजिटिव है तो देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन पे वेक्टर्स होंगे उसी डायरेक्शन पे आपके पास आंसर आएगा। ओके, और दूसरी बात, आपके पास अगर नेगेटिव नंबर हो अदर देन जीरो, लेस देन जीरो, तो जब n उससे मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वही वाली बात कि आपके पास एक 1 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है और एक -2 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है, सही है, एक -2 सेंटीमीटर वाला वेक्टर है। तो जब आप 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा आपके पास हमेशा प्लस से जब माइनस आमने सामने आते हैं, एक दूसरे के ऊपर मर्ज होते हैं, तो कौन से आपके पास साइन है जो ओवरकम कर जाती है या लीड करती है, वो नेगेटिव साइन है। तो जब भी आपके पास कोई सॉल्यूशन आएगा, सही, उसमें से कोई भी एक नेगेटिव हो, सारे के सारे भले से प्लस थे, एक नेगेटिव था, तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्या करेगा, आपके पास उस वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो वेक्टर की डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी अगर उसमें से कोई एक नेगेटिव वेक्टर मौजूद होगा तो। ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर दिया हुआ है, सही है। तो पहला वाला तो मैंने बताया था, ए और आपके 1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ, एक नया वेक्टर बना विच इज पॉजिटिव, बट 1 और -2 जब मल्टीप्लाई होगा या -1 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, या डायरेक्शन उस डायरेक्शन पे आ जाएगी जहां पे वो नेगेटिव वाला नंबर मौजूद है, क्योंकि नेगेटिव नंबर ओवरकम करता है हमेशा। प्लस के साथ जितने सारे प्लस हो, एक नेगेटिव आ जाए सारी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। ओके, बात समझ में आ गई। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, व्हाट इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की डेफिनेशन क्या है। रिजोल्व करने का मतलब है आपके पास स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर, वेक्टर को तोड़ना। कैसे तोड़ना, उसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर वेक्टर को तोड़ना। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ना इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। यानी आपके पास एक सिंपल सा वेक्टर है, वेक्टर का मतलब आपके पास ये कोई वेक्टर है, ओके, और इस वेक्टर को मैंने कहा कि रिजॉल्व दिस वेक्टर, तो इस वेक्टर को मैंने नाम दे दिया, फॉर एग्जांपल इट इज ए, सही है, ये आपके पास वेक्टर ए है, मैंने इसको ए का नाम दिया।
हमेशा हर वेक्टर रिजॉल्व हो सकता है और जरूरत पड़ेगी तो हर वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे। तो मैं उसको इसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करता हूँ। ओके, मैं इसको इसके कंपोनेंट में ब्रेक करता हूँ। कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो एक्स एक्सिस उधरी तक बनाना जहां तक इसका हेड जा रहा है, देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्टली मैंने उसके नीचे तक बनाया है बस। और एक वर्टिकल कंपोनेंट कहलाता है जो कि एक्स वाई एक्सिस कहलाता है, देखो जहां तक हेड है वहीं तक बनाया है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली ए को उसके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या फिर मैं कह सकता हूँ उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया है। सही है, ए को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया है मैंने। सही भाई, ए एक्स और ए वाई में ब्रेक कर दिया, इसको सिर्फ लिखने का ये तरीका है। ओके, जरूरी नहीं है हॉरिजॉन्टल एक्स हो, हॉरिजॉन्टल बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, वाई जेड आप कोई भी ले सकते हो। ओके, लेकिन नॉर्मली अभी हम दो कंपोनेंट्स को ही पढ़ेंगे तो आप हमेशा हॉरिजॉन्टल पे एक्स को लीजिएगा और वर्टिकल पे वाई को लीजिएगा। ओके, तो नाउ आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज रेक्टेंगुलर सॉरी रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ओके, नाउ रिजॉल्विंग ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब हम एक्चुअली रिजॉल्व करते हैं। ओके, कोई भी वेक्टर आप कंसीडर कर लीजिए। ओके, तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ओके, तो आपने हमेशा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही माइंड में रखना है, जिसको टू डायमेंशनल सिस्टम भी कहते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिजोल्यूशन सॉल्व करनी है। तो जस्ट सपोज ए इज अ वेक्टर जिसको हमें सॉल्व करना है, और आप देख सकते हैं डॉटेड लाइन की हेल्प से मैंने ए एक्स और ए वाई वेक्टर ड्रॉ किया है जो इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ओके, जो इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा एक चीज और जो कि आगे आपके काम आने वाली है, कि ये तो आपके पास ए एक्स वाला वेक्टर है, लेकिन उसके बिल्कुल एडजेसेंट, उसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डॉटेड लाइन जो डली हुई है वो एग्जैक्टली इक्वल है ए एक्स के। तो अगर आपको जरूरत कभी पड़ेगी कि सर मुझे नीचे वाला एक्स नहीं लेना, ऊपर वाला एक्स लेना है, तो आप बिना किसी परेशानी के ऊपर वाला एक्स भी ले सकते हैं, ऊपर वाला एक्स भी ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेम एज अगर आपको y वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट नहीं चाहिए और ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो आप इजीली इस वाले कंपोनेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड का ख्याल रखेंगे। सही है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ए वाई जे इधर भी लिखा हुआ है, ए वाई जे इधर भी लिखा हुआ है। वजह ये होती है कि हमें हेड टू टेल रूल अप्लाई करके इसको सॉल्व करना होता है डायग्राम्स के अंदर। इसी वजह से हेड टू टेल का मतलब आप वेक्टर को फ्रीली मूव करा रहे होते हैं, तो आप ए एक्स को ऊपर ले जाइए या ए वाई को बराबर में ले जाइए, बात एक ही है। तो दोनों की जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, इसी वजह से आपको उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग तो समझ में आ गया कि आपने वेक्टर को रिजॉल्व कैसे करा है, बिल्कुल उसके ओरिजिन से 90 डिग्री पे। सही है, ब्रेक करने का तरीका यही है जिस तरह से मैंने अभी दिखाया। लेकिन सॉल्व करने का तरीका क्या है? हेड टू टेल रूल। आप इन सारे वेक्टर्स को हेड टू टेल के साथ ऐड करेंगे, दो ही वेक्टर्स हैं, एक्स के ऊपर वाई वाला वेक्टर लगा दीजिए, तो आपके पास हेड टू टेल के अकॉर्डिंग एडिशन हो जाएगी। यानी ए एक्स तो पहले से नीचे रखा हुआ है, अब मैं ए वाई ये वाला इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट निकाल सकते हो आसानी से, और रिजल्टेंट आपके पास ए ही है क्योंकि मैंने उसको रिजोल्व करा है। ओके, लेकिन इनकी वैल्यूज कैसे फाइंड आउट होंगी? तो याद रखिएगा कि आपको अलग अलग सॉल्व करना है और इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करना है। सही है, फिगर के अकॉर्डिंग आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देखो फिगर अगर आप गौर करो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रही है। राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करने का मतलब क्या है, इसमें जो एंगल फॉर्म हो रहा है एक, वो 90 डिग्री का एंगल भी है, ऐसा ही है। और जिस फिगर के अंदर, जिस ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल आ जाए वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाता है। और राइट एंगल ट्राइंगल में एक साइड आपके पास होती है बेस, ओके, एक होती है परपेंडिकुलर
और एक होती है हाइपोटेन्यूज। ओके, तो अगर आपको फंक्शन अप्लाई करना है, 3 फंक्शन है, साइन, कॉस और टेन। अगर आप कॉस का फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। साइन का फंक्शन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज अप्लाई करेंगे। तो फिलहाल आप बेस को यूज करना चाह रहे हैं एक्स वाले को, तो आप कॉस इस्तेमाल करेंगे। ओके, और कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है आपके पास बेटा? वो लिखी हुई वैल्यू ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपके पास? ए है, तो ए एक्स ओवर ए हो जाएगा। ओके, इसको आप लीनियर मैनर में लिखते हैं, यानी कि ए को शिफ्ट कर रहे हैं, तो ए एक्स की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं? ए कॉस थीटा से। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये डायरेक्शन किसकी बता रहा होता है? थीटा। थीटा डायरेक्शन बता रहा होता है आपके रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा होता है। सही है, ये वाला हिस्सा। तो ये थीटा हमेशा रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताएगा, याद रखिएगा। सेम एज, अच्छा इसको वेक्टर फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे वो भी देख लीजिएगा। सिर्फ आप क्या करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या यूज होता है? आई। तो आप आई वाला वेक्टर अगर इसमें लगा देंगे यूनिट वेक्टर, तो ये ऑटोमेटिकली वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट के लिए काम करते हैं, यानी कि वाई कंपोनेंट के लिए। क्या होगा बेटा वाई के लिए, यानी परपेंडिकुलर के लिए या वर्टिकल के लिए? तो हम फंक्शन यूज करते हैं साइन, विच इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ए वाई, देख सकते हैं हम डायग्राम में, एंड हाइपोटेन्यूज इज ए। नाउ दिस इक्वेशन विल बिकम ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आप जे को मल्टीप्लाई करा दोगे इस इक्वेशन के मैग्नीट्यूड के साथ। बात समझ में आ गई? तो बस इतनी सी बात है आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अंदर। अच्छा, कुछ चीजें और भी हैं जो आगे इस्तेमाल में आएंगी, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि वेक्टर को ऐड करने पे आपको रिजल्टेंट मिलता है, तो आपने अगर वेक्टर को तोड़ा होगा, सही है, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रेक किया ए को, तो वो 2 हिस्सों में टूटेगा, ए एक्स और ए वाई में। और जब ये ए एक्स और ए वाई दोबारा मिल जाएंगे तो आपको फिर से वापस ए मिल जाएगा। यानी ए को ब्रेक करके ए एक्स ए वाई निकाला, और ए एक्स ए वाई को ऐड करके वापस से ए फाइंड आउट कर लिया आपने। सो अगर आप वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो वेक्टर साइन हटाने के लिए आप आई जे को अलग कर देंगे, और आपके पास जो इक्वेशन 1 और 2 बन जाएगी वो कुछ बन जाएगी इस तरह से। देखिए ए को आप कैसे लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा आई और ए साइन थीटा आई, क्योंकि मैं इसकी इन दोनों की वैल्यूज पहले ही निकाल चुका था। सही है। सो नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन का मतलब बेसिकली वापस जोड़ना है। रेजोल्यूशन का मतलब तोड़ना, और कंपोजिशन का मतलब जोड़ना। सही है, यानी जो काम अभी आपने रेजोल्यूशन में करा है उसका रिवर्स आप यहाँ पे करेंगे। सारी चीजें वही रहेंगी। अगर आपको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट दे दिए जाएं और मैं कहूं कि इसका वेक्टर फाइंड आउट करो, तो आप बेसिकली क्या कर रहे होंगे? आप कंपोजिशन कर रहे होंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल सेम डायग्राम है, देखो डायग्राम में कोई चेंज नहीं है, वही डायग्राम, वही उठा के लगा दी मैंने यहाँ पे। तो उसमें क्या है, आपके पास 2 वेक्टर्स आ रहे हैं, आई मीन आपके पास 2 कंपोनेंट्स आ रहे हैं। पहला कंपोनेंट ए एक्स वाला, दूसरा कंपोनेंट ए वाई वाला। सही है। तो पहले तो आपने कंपोनेंट बना लिए, अब कंपोनेंट को हेड टू टेल ऐड करो, तो आपने वाई को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। सही। तो बेटा हेड टू टेल ऐड होने के बाद आपके पास रिजल्टेंट बनता है? जी बिल्कुल बनता है। कौन सा रिजल्टेंट बनेगा आपके पास? ये बनेगा, ए वाला रिजल्टेंट बन जाएगा। तो डायग्राम तो सेम है, कोई किसी को क्या पता आपने पहले क्या ड्रॉ किया है, लेकिन समझा मैंने ये दिया है कि आपको इस तरह से डायग्राम को समझना है। सही है। डायग्राम तो बच्चे याद भी कर लेते हैं कि इस तरह से बननी है, लेकिन अभी सॉल्यूशन जो करोगे उसके लिए डायग्राम की नीड होगी। दिस टाइम आप रिवर्स प्रोसेस में चलोगे रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर के अपोजिट। कैसे? गौर करो जरा यहाँ पे। अब इतना सारा जो मवाद लिखा हुआ है मैं उसको सिर्फ शॉर्टली समझा देता हूँ।
कि आपके पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं जिसका नाम ax और ay रखा हुआ है, और वो किसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, a के। ओके, उनके कंपोनेंट्स को मैंने हेड टू टेल इस तरह से ऐड करना है कि a उसका रिजल्टेंट बन जाए। ओके, तो अब ये मैंने बात बिल्कुल श्रिंक करके बता दी, जो यहाँ पे इंग्लिश में इतनी बड़ी करके लिखी हुई है। ओके, आप ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, जो मैंने उर्दू में समझा दिया है। तो अब क्योंकि मुझे आपके पास कंपोनेंट्स को यूज करते हुए ए का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो अब आप बात करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की, नॉट कंपोनेंट्स, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम सबने पढ़ा हुआ है मैथ्स के अंदर। ओके, पाइथागोरस थ्योरम ज्यादातर आसानी से किस ट्रायंगल पे अप्लाई हो जाता है, इट इज एप्लीकेबल, मोस्टली एप्लीकेबल, यानी कि उसको फाइंड आउट इसी से किया गया है राइट एंगल ट्रायंगल से। अगेन मुझे राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, और चाहो तो उसकी आप उसकी जो लाइनिंग है उसमें जो आपने पॉइंट्स बनाए उनको स्क्वायर में लिख दो, सही है, वरना आप डायरेक्टली उसके जो वेक्टर्स गिवन है उनको पुट कर दो। मतलब a का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर और ए वाई का स्क्वायर। बेटा ए के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास बराबर में रूट आ जाएगा, सही है। बच्चों की तरह वो रूट लगा के कैंसिल करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही इसके अंदर रूट अप्लाई कर दीजिएगा और बराबर में से स्क्वायर खत्म कर दीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर था, मिसिंग हो गई। ओके, तो स्क्वायर यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, रूट बोथ साइड लगाओगे तो यहाँ का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बराबर में कैंसिल नहीं हो सकता, बीच में प्लस की टर्म आ रही है। ओके, नाउ अब क्या करोगे, ये तो मैग्नीट्यूड निकाल लिया, अब मैं डायरेक्शन निकालूंगा। देखो वेक्टर के लिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन। तो मैंने मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट कर लिया, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बाय यूजिंग tan थीटा। कॉज और साइन से आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को यूज किया जाता है, और tan से आप कॉम्पोजिशन ऑफ अ वेक्टर में यूज करते हो, वेक्टर का एंगल फाइंड आउट करते हो। तो tan क्या होता है बेटा, अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज OP, या फिर A कह दो उसको, और व्हाट इज बेस, इट इज सॉरी QP, और इट इज बेस क्या है आपके पास, OQ है। तो OP है AY और OQ है AX। और अगर आपको थीटा निकालना है तो tan को इनवर्स करना होगा, तो tan शिफ्ट होकर इनवर्स में आ जाएगा। यही तरीका है रिजॉल्व करने का आपके पास वेक्टर को। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट टाइम इसके क्वेश्चन को आगे हम समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।